हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 4 मार्च 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 4 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितना भी क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन मैं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया है? तो रिसेंटली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया गया है 3 मार्च के दिन, ओके। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हम लोग जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, तो इसको मनाने का मकसद क्या है? तो इसको हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में जीव जंतुओं की जो प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है और जो वनस्पति लुप्त हो रहे हैं, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो इस डे को पहली बार मनाया गया था 3 मार्च 2014 को। और इसको मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो इस डे को मनाने का निर्णय लिया गया था 20 दिसंबर 2013 में, ठीक है। 20 दिसंबर 2013 को इसको मनाने का निर्णय लिया था यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा। देखिए, यूनाइटेड नेशन असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये निर्णय लिया था कि ये जो 3 मार्च की तारीख है, तो हर एक साल हम लोग 3 मार्च के दिन जो है इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। और ये निर्णय लिया गया था 20 दिसंबर 2013 में। और इसको पहली बार कब मनाया गया? तो 3 मार्च 2014 में, ठीक है। और देखिए, ये जो आपका डे है, अगर आप किसी भी डे के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी डे के बारे में, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए थीम। तो थीम ज़्यादातर एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, तो थीम को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, ठीक है। और 2020 का भी आप थीम याद रख सकते हैं। 2020 का थीम था पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, 2020 का थीम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 1000 मेगावाट की नेवेली न्यू थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए, नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। देखिए, तमिलनाडु में कोयम्बटूर करके एक जगह है, तो कोयम्बटूर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, ओके। अभी जो आपका प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपका जो है लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है, ठीक है। ये जो आपका पावर प्रोजेक्ट है, तो ये आपका किस पर आधारित है? तो लिग्नाइट पर आधारित है ये आपका पावर प्लांट। और ये इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट, यानी कि ये 1000 मेगावाट तक की बिजली जो है उत्पादित कर सकती है, ठीक है। और इसको डेवलप करने में लागत कितना आया है? तो टोटल लागत आया है 8000 करोड़ रुपया का, ओके। और इस प्रोजेक्ट से लाभ किसको मिलने वाला है? तो इस प्रोजेक्ट से लाभ मिलेगा आपके, पहले तो तमिलनाडु को लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर उद्घाटन किया गया है इसका। उसके बाद केरल को लाभ मिलेगा, कर्नाटक को लाभ मिलेगा, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को तथा पुडुचेरी। तो इन सारे राज्यों को इस प्रोजेक्ट से जो है लाभ मिलने वाला है, ओके। और देखिए, तमिलनाडु में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंडिया मैप। और सबसे नीचे अगर आप ध्यान दें, तो ये जो आप ग्रीन वाला लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में तमिलनाडु की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। और अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं इदापदी के पलानीस्वामी, ओके। टोटल लोकसभा सीट कितना है तमिलनाडु में? तो 39 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। तो ये ध्यान रखिएगा। और भारत के कितने राज्य इसको टच कर रहे हैं? तो भारत के टोटल 3 राज्य तमिलनाडु को टच करते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। देखिए, तमिलनाडु जो है, तो इसने रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम किया है, ओके। अम्मा क्लिनिक योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में स्थित आपका कावेरी डेल्टा, तो कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। फिर हल्दी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है, तो ये तमिलनाडु में ही की जाएगी। और मछली उत्पादन में टॉप राज्य बना है आपका तमिलनाडु। देखिए, पहले टॉप पर था गुजरात, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें जो है तमिलनाडु को टॉप बताया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केरल राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, केरला राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है VP जॉय को। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, VP जॉय को जो है विश्वास मेहता की जगह पर नियुक्त किया गया है। विश्वास मेहता, तो ये रिसेंटली अपने मुख्य सचिव पद से जो है रिटायर हुए हैं। और इनके रिटायरमेंट के बाद VP जो है ये इनको पद दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही है केरल के अब नए मुख्य सचिव VP जॉय। और अगर हम लोग अदर ऑप्शन को रिलेट करें, तो देखिए, ये जो आपका ऑप्शन सी है, सीताराम कुंटे,
तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का मुख्य सचिव इनको बनाया गया है, सीताराम कुंटे को। और अरुण कुमार सिंह, तो अरुण कुमार सिंह को जो है इनको बनाया गया है बिहार राज्य का मुख्य सचिव, ठीक है। और केरल राज्य के मुख्य सचिव बने हैं वीपी जॉय। तो आइए हम लोग केरल की लोकेशन जानते हैं। तो ये है आपका इंडिया मैप, और सबसे नीचे अगर आप ध्यान दें तो ये जो आप बैगनी कलर का पतला पट्टी देख रहे हैं, तो ये है आपका मैप में केरल की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। और टोटल लोकसभा सीट कितना है केरल में, तो 20 गो लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। और भारत का कितना राज्य इसको टच करता है, तो मात्र 2 राज्य इसको टच करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत ने किस देश को कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दान की है। तो देखिए अपने इंडिया ने अभी रिसेंटली मेडागास्कर को जो है डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दान दी है। और ये जो आपका डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन है, तो ये कैंसर उपचार के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है, काफ़ी उन्नत माना जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये मशीन मेडागास्कर को दी गई है डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन, तो आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए कैंसर उपचार के लिए उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन, तो इस मशीन को जो है बार्क के द्वारा डेवलप किया गया है। खासकर इसको मेडागास्कर के लिए जो है बार्क ने डेवलप किया है, विकसित किया है। और यहाँ पर जो आपका टर्म लिखा हुआ है BARC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसको स्थापित किया गया था 1954 में। हेडक्वार्टर स्थित है इसका मुंबई में, और इसके डायरेक्टर हैं अजित कुमार मोहंती, ठीक है। और इसी ने इस डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन को विकसित किया है। अब मेडागास्कर को ये दान में दिया गया है भारत के द्वारा। तो ये है आपका मेडागास्कर की लोकेशन, ये आपका आइलैंड कंट्री है, ठीक है। और मेडागास्कर, तो इसकी राजधानी क्या है, तो एंटानानैरिवो। करेंसी है यहाँ की मालागासी एरियरी। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्री राजोलिना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का ऊंचा आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है इंडिया का ऊंचा आयुक्त हाई कमिश्नर मनप्रीत बोहरा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है मनप्रीत बोहरा, और इनको जो है ऑस्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप हाई कमिश्नर और राजदूत आप क्वेश्चन करते होंगे तो वहाँ पर लिखा होता है यानी कि किसी को अम्बेसडर नियुक्त किया गया, किसी को हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो किस देश में अम्बेसडर और किस देश में हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तो इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हाई कमिश्नर, अगर जो देश, जो कंट्री ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है, जैसे कि अपना भारत ये ब्रिटेन का गुलाम था पहले, बाद में इसको आज़ादी मिली 1947 में। तो जो भी देश ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है तो उस कंट्री में हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। और जो कंट्री कभी भी ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा है तो उस कंट्री में जो है अम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो ये अंतर याद रखिएगा। और मनप्रीत बोहरा को अभी ऑस्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो मनप्रीत बोहरा, तो इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है मनप्रीत बोहरा। और मनप्रीत बोहरा जो है तो ये 1988 के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, ओके। और ये अभी जो है प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर, ये अभी मैक्सिको में भारत के एम्बेसडर हैं। और कुछ दिन बाद ये अपना पद संभालेंगे ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर के रूप में, भारत के हाई कमिश्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका वर्ल्ड मैप, और ये जो लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। करेंसी है वहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कंपाला में आयोजित युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए रिसेंटली कंपाला में जो है आयोजित किया गया था युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। तो इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है वरुण कपूर। देखिए वरुण कपूर तो इन्होंने शंकर मुथुस्वामी को हरा करके जो है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है, अपने नाम किया है, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यही है वरुण कुमार, इन्होंने किसको हराया है, तो शंकर मुथुस्वामी को। और जो महिला वर्ग में अगर आपसे पूछे कि महिला वर्ग में ये खिताब किसने जीता है, तो अगर आपसे महिला वर्ग में पूछा जाए तो महिला वर्ग में ये खिताब जीत लिया है मालविका बसौंड ने, ठीक है। मालिका बंसौड ने ये खिताब महिला वर्ग में जीता है। और इन्होंने किनको हराया है, तो इन्होंने हराया है अनुपमा उपाध्याय को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और वरुण कपूर ने किनको हराया है, तो मुथुस्वामी को, शंकर मुथुस्वामी को। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दर को घटाकर 6.7% कर दिया है? तो देखिए होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है तो इसको घटा करके 6.7% कर दिया है भारतीय स्टेट बैंक ने, SBI ने। तो SBI ने अभी अपने होम लोन को जो है होम लोन के इंटरेस्ट रेट को घटा के कितना किया है, तो 6.7%। अब SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको स्थापित कब किया गया था, तो इसको स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है SBI का, तो मुंबई में। और अभी प्रेजेंट टाइम में SBI के चेयरमैन कौन है, तो दिनेश कुमार खारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए उदयपुर विज्ञान केंद्र, तो इस विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के जो राज्यपाल है, गवर्नर हैं रमेश बैस, तो उन्होंने इस उदयपुर विज्ञान केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। ओके, और ये जो आपका उदयपुर विज्ञान केंद्र है तो ये आपका 22वां, भारत का 22वां ये विज्ञान केंद्र, तो ये ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। तो ये भारत का 22वां विज्ञान केंद्र है, इसका उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है। ओके, और इस उदयपुर विज्ञान केंद्र को विकसित किसने किया है, तो इसको विकसित किया है NCSM ने। NCSM इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ओके, और इसने 6 करोड़ की लागत से जो है इस उदयपुर विज्ञान केंद्र को विकसित किया है। अब त्रिपुरा में विकसित किया गया है, त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये है आपका इंडिया मैप। और नॉर्थ ईस्ट के एरिया को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हैं तो ये है आपका मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा इसमें इसके अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा के, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब। और गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस। और राजधानी क्या है, तो अगरतला। इसकी अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें तो भारत के एकमात्र 2 ही राज्य इसको टच करता है, एक आपका असम और एक आपका मिजोरम। और इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है इसका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और देखिए त्रिपुरा, तो टोटल लोकसभा सीट कितना है त्रिपुरा में, तो टोटल त्रिपुरा में लोकसभा सीट 2 गो है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट है यहाँ पर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में संसद ने 2 सार्वजनिक टीवी चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके किस नाम से नया टीवी चैनल शुरू किया है? तो देखिए आपको पता होगा संसद का 2 सदन होता है, एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। हमारा जो लोकसभा आता है तो लोकसभा निम्न सदन में आता है, और जो राज्यसभा आता है तो राज्यसभा उच्च सदन में आता है। तो लोकसभा में जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी इवेंट होते हैं तो सभी को कवर करता है आपका लोकसभा टीवी। ठीक है, और राज्यसभा में जितना भी एक्टिविटी होता है, जितना भी इवेंट होता है तो उसको कवर करता है राज्यसभा टीवी। तो दोनों को कवर करने के लिए अलग अलग टीवी चैनल है, लेकिन अब संसद ने ये किया है कि दोनों टीवी चैनलों को एक में विलय करके एक नया टीवी चैनल बनाया है जिसका नाम है संसद टीवी। ठीक है, अब संसद के दोनों सदनों में जो भी होगा तो सभी चीज़ को कवर करने के लिए एक ही टीवी चैनल होगा, संसद टीवी। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो देखिए एक्सेस द डाइजेस्ट पुस्तक का जो अनावरण किया है तो केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत ने इस पुस्तक का अनावरण किया है। ओके, और ये जो पुस्तक है आपका, तो इस पुस्तक को कल मैंने आपको बताया था, ये जो केंद्रीय मंत्री हैं थावरचंद्र गहलोत, तो इन्होंने हाल ही में सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया और उसी सुगम्य भारत ऐप के साथ जो है उन्होंने इस पुस्तक का भी अनावरण किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और थावरचंद्र गहलोत तो इनके पास किस मंत्रालय का प्रभार है? तो इनके पास सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार है। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? तो ये मध्य प्रदेश से हैं, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही है थावरचंद्र गहलोत, और इनके पास जो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार है, और ये राज्यसभा में सांसद हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर ऑफ द डे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था, क्या होगा? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? तो देखिए प्रौद्योगिकी नवाचार हब का जो उद्घाटन है ये किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश है तो इसने हाल ही में ई कैबिनेट लॉन्च किया है, और ई कैबिनेट लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। उसके बाद ई विधानसभा इसको भी हिमाचल प्रदेश ने ही लॉन्च किया है, और ई परिवहन व्यवस्था इसको भी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है PSLV XL, PSLV C51,
PSLV-C-33 या नन ऑफ दीजिए। तो कौन सा आंसर सही होगा, यानी कि किस रॉकेट के द्वारा इस सिंधु नेत्र सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन आपको कमेंट में लिखना है। और देखिए ये जो आपका सिंधु नेत्र सैटेलाइट है तो इसको DRDO ने डेवलप किया है। और यहाँ पर आपको बताना है कि DRDO, इसके बारे में बताना है कि DRDO के चेयरमैन कौन है, DRDO की स्थापना कब की गई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये सारा चीज़ आपको कमेंट में लिखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कृपया शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।